थ्री मेजर एरियाज ऑफ एसईओ। एसईओ के मेजरली तीन एरियाज हैं जिसके ऊपर एसईओ की स्किल्स डेवलप करनी होती हैं। और मार्केट के अंदर इन तीन जो एरियाज हैं इन्हीं के ऊपर डिमांड निकलती है और इन्हीं के ऊपर स्किल सेट रिक्वायर्ड होते हैं रिसोर्सेज के अंदर। तो अगर हम इसको डिस्कस कर लें तो जो तीन एरियाज हैं ये बनते हैं ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। इन सब की अलग अलग डिफ़िकल्टीज़ हैं और अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन ये तीनों मिलके एट अ टाइम जो एसईओ कैंपेन होती है उसके अंदर काम कर रहे होते हैं। यानी कि अगर आप टीम्स को भी डिवाइड करो तो आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर जब वो टीम देखोगे उसके अंदर ऑन पेज एसईओ की टीम होगी, उसके अंदर ऑफ पेज एसईओ की टीम होगी और एक रिसोर्स या एक टीम बैठी होगी जो टेक्निकल एसईओ को हैंडल कर रही होगी। तो अगर मैं इनको मज़ीद डिस्कस करने से पहले आपको कुछ दिखा दूं कि किस तरह से चलता है ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल में क्या फ़र्क है, तो मैं आपको एक वॉक थ्रू करवा देता हूँ। उसके बाद हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करेंगे। ओके, तो ये एक वेबसाइट है इंस्पायर अपलिफ्ट, और ये एक ऑनलाइन स्टोर है कि जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट बेचते हैं। ये एक मार्केट प्लेस बन चुका हुआ है, पहले ये ड्रॉप शिपिंग स्टोर हुआ करता था। राइट। तो अब यहाँ पे इनका एक आर्टिकल है जो उन्होंने आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है। अब ज़ाहिर बात है ये अपनी अगर वेबसाइट के ऊपर कोई भी कंटेंट पब्लिश करेंगे तो उनका उनके पास इसका कंट्रोल रहेगा। यानी कि इसका टाइटल चूज़ कर सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं। तो ऑन पेज एसईओ क्या होती है कि जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट पब्लिश कर रहे होते हो और किस तरह से पब्लिश कर रहे होते हो, ये ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है। जैसे कि इन्होंने डिसाइड किया कि हम ये वाला टाइटल ऐड करेंगे, अपनी वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल लिखेंगे जिसका टाइटल ये होगा, उसका कंटेंट इस तरह से रहेगा। हमने लिस्टिकल बनाना है, 55 की एक उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है, तो उन्होंने लिस्टिकल ऐड कर दिया कि हम इस तरह से लिस्ट ऐड करेंगे। तो पिक्चर्स कौन सी लगानी है, कहाँ लगानी है, कितनी लगानी है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये ऑन पेज एसईओ का पार्ट है। जो ऑन पेज है वो ये है कि आप एक थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर अपना एक लिंक लगा देते हो। यानी कि जैसे ये कोई और वेबसाइट थी, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये किसी और की वेबसाइट है, ये इंस्पायर अपलिफ्ट की साइट नहीं है। राइट। तो ये क्या करता है कि इंस्पायर अपलिफ्ट ने क्या किया कि इन्होंने इस वेबसाइट को कांटेक्ट किया और इनको पेड प्रमोशन के ज़रिए से कुछ प्राइस पे करके उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया है कि जिसके अंदर उन्होंने यहाँ पे एक लिंक लगा दिया है अपनी वेबसाइट का, यानी इंस्पायर अपलिफ्ट का एक लिंक लगा दिया जो कि यहाँ पर जा रहा है। इस लिंक से क्या होगा कि इस लिंक की वजह से गूगल की तरफ से एक वोट जाएगा यहाँ पर। वोट से मुराद, मैं वोट एक एक मेटाफोरिकली यूज़ कर रहा हूँ। एक लिंक जाएगा, लिंक जाने की वजह से इस वेबसाइट को पावर मिलेगी। जब पावर मिलेगी तो ये वेबसाइट रैंक ज़्यादा होगी। तो जितने ज़्यादा लिंक्स हों और जितनी क्वालिटी के लिंक्स हों उतनी ज़्यादा पावर मिलती है एसईओ रैंकिंग के अंदर। तो ऑन पेज से रैंकिंग मिल गई, जो कंटेंट पब्लिश हो रहा है इससे रैंकिंग मिलती है। ऑन पेज का मकसद जो होता है वो कंटेंट को बेहतर और ऑप्टिमाइज्ड वे के अंदर वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करना होता है। और लिंक बिल्डिंग के ज़रिए से यानी ऑफ पेज के ज़रिए से हमें लिंक्स मिल रहे होते हैं, और ज़्यादा लिंक्स और क्वालिटी वाले लिंक्स डिफ़ाइन करते हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर क्वालिटी कितनी हाई है और लोग इसको कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और रेफ़र कर रहे हैं। ज़्यादा लिंक्स और बेहतर क्वालिटी के लिंक्स तो रैंकिंग्स हाई। ऑन पेज एसईओ की क्वालिटी बेहतर तो रैंकिंग्स हाई होंगी। अब ये तीसरा पार्ट रह गया टेक्निकल एसईओ का। जो टेक्निकल एसईओ है वो बेसिकली क्या होता है कि हम उसके अंदर वेबसाइट की परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं कि वेबसाइट कितनी जल्दी लोड हो रही है। मोबाइल के ऊपर अगर लोड करेंगे वेबसाइट को तो वो क्या बिहेवियर शो करवाएगी। और भी बहुत सारे इसके अंदर फैक्टर्स होते हैं जिसको हम डिटेल में, एक पूरा सेक्शन है, और इनफैक्ट आपके अगले आने वाले फेज़ के अंदर एक बाकायदा कोर्स है इसके ऊपर टेक्निकल एसईओ का। तो हम उसको अलग से डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ एक आपके आपके सामने एक डेफिनेशन है कि टेक्निकल एसईओ के अंदर जो वेबसाइट की परफॉर्मेंस है, आर्किटेक्चर है, स्पीड है, उसको डिस्कस किया जा रहा होता है। ओके, बैक टू द थ्योरी। अब यहाँ पे क्या है, एक दो दो पॉइंट्स के अंदर डिफाइन किया हुआ है कि ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ क्या है। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि ऑन पेज एसईओ के अंदर
आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ कर रहे होगे, जिसके अंदर कीवर्ड आ जाएंगे, मेटा टैग्स वगैरह आ जाएंगे। ऑफ पेज एसईओ के अंदर हम एक्सटर्नल लिंक बिल्डिंग कर रहे होते हैं, यानी मुख्तलिफ वेबसाइट से अपनी वेबसाइट की तरफ लिंक ले रहे होंगे ताकि हमें सिग्नल्स मिलें, लिंक बिल्डिंग हो और हमारी जो रैंकिंग है वो बढ़ सके। और टेक्निकल एसईओ के अंदर हम अपनी वेबसाइट की स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस को बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, वेबसाइट का अप टू द मार्क होना ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है टेक्निकल एसईओ के ज़रिए से कि गूगल हमारी वेबसाइट को आसानी से रीड कर सके। इसके अंदर हम एग्जाम्पल साइट मैप्स को पब्लिश कर रहे होते हैं, पेज स्पीड को मैनेज कर रहे होते हैं और मोबाइल फ्रेंडलीनेस को देख रहे होते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, यानी डेस्कटॉप के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर खोलें तो बिल्कुल ठीक दिखे और जब मोबाइल के ऊपर खोलें तब वो बिल्कुल ठीक दिखे। ठीक दिखने से मुराद ये है कि बाज़ दफ़ा वेबसाइट डेस्कटॉप के ऊपर तो ठीक दिख रही होती है, लेकिन क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन साइज़ छोटा है तो छोटी स्क्रीन के ऊपर वेबसाइट सही से दिखती नहीं है और वो एक एक ऑड सा और एक वियर्ड किस्म का बिहेवियर शो कर रही होती है। तो वेबसाइट का ऐसा नहीं होना चाहिए, वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।